क्लासेस जैसा कि आप जानते हैं पटना का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बिहार केसरी शिक्षा सम्मान से सम्मानित है। हमारे इंस्टीट्यूट को मेनली क्वालिटी एजुकेशन की वजह से जाना जाता है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो हाईली वेल क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। जितने भी टीचर्स हैं ऑलमोस्ट सारे IITian और NITian यहाँ पे पढ़ाते हैं और उनका मिनिमम एक्सपीरियंस 15 ईयर्स है। वो LN में, नारायणा में ऑलरेडी फैकल्टी रह चुके हैं जो अभी हमारे यहाँ पे पिछले 5 सालों से 6 सालों से सर्विसेज दे रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो ईयर बाय ईयर हर साल और बेहतर होता जा रहा है। We have Rajlakshmi Di, who has scored 95% in 12th board examination. And secondly, we have Ashish, who has also scored 95%. We have few more names starting from Rudra, who has scored 93%, Ronak, who has scored 92%. Give a big round of applause. Please clap, guys. Clapping for the staff. सबसे पहले तो मेरे कोचिंग के सभी टीचर्स को बहुत थैंक यू। बहुत हेल्प करी इन लोगों ने मेरी, मतलब मैंने जो भी मार्क्स लाए हैं उनका मतलब जो भी क्रेडिट है मेरे टीचर्स को ही जाता है। स्पेशली फ़िज़िक्स और मैथ्स में, फ़िज़िक्स मेरी 11th में काफ़ी वीक थी, पर 12th में जब से प्रदीप सर आए थे तो मैंने फ़िज़िक्स पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया और काफ़ी हेल्प करी उन्होंने मेरी। साथ ही साथ मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलूँगी। तो बस मेरी यही टिप्स रहेंगी कि अगर आपको बोर्ड पे सिर्फ फोकस करना है तो NCERT पे कम्प्लीटली फोकस कीजिए। और फिज़िक्स के लिए हाँ रेफरेंस ज़रूरी होता है क्योंकि फ़िज़िक्स फिर भी थोड़ी सी टफ आती है बोर्ड्स में। मैंने सोचा था फ़िज़िक्स में कम से कम मेरे 100 आएंगे लेकिन 95 ही आए। फ़िज़िक्स का पेपर थोड़ा सा टफ आया था। तो थैंक यू, आप सब यहाँ पे मेरी बातें सुन रहे हैं उसके लिए, एंड ऑल द बेस्ट। मैं भी एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस से अपनी पढ़ाई की। मुझे पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ये सबसे बहुत डर लगता था। केमिस्ट्री में इतने सारे रिएक्शन, इतने सारे एटम, मॉलिक्यूल का नाम सुन के मुझे पता नहीं सोते हुए भी सपने आते थे। फिर जब से मैंने ये कोचिंग ज्वाइन किया मुझे केमिस्ट्री से जैसे मानो प्यार हो गया है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों ही मेरे फेवरेट सब्जेक्ट बन गए हैं। पहले तो मुझे इनका नाम सुन के ही लगता था कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, पर अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है हाँ मुझसे अब सब हो सकता है। मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने मुझे साल भर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे होम ट्यूशन वाले सर, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मेरे स्कूल के एक सीनियर है स्नेहल भैया, अगर वो नहीं होते तो मुझे बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस 1 साल पहले नहीं हो पाता। पर फिर भी जब तक आपका खुद का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक डर तो बना ही रहता है। पर फिर भी मैं स्नेहल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके वजह से मुझे 1 साल पहले ही बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिला। थैंक यू। कॉन्सेप्ट क्लासेस बहुत अच्छा होता है, इनमें हमने चल बहुत अच्छा पढ़ा। Congratulations to my all students जिन्होंने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड स्पेशली मैं उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूं जो कि आगे परस्यू कर रहे हैं क्लास 12। उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो कुछ भी पढ़ें, जो भी टॉपिक आप रीड कर रहे होते हैं, उन टॉपिक्स के बेसिक पॉइंट्स को नोट डाउन करें जब आप पढ़ रहे हैं उसी समय में, और उसका एक फ्रेश कॉपी तैयार करें। और जब एग्जामिनेशन हो या टेस्ट हो उसे मल्टीपल टाइम आप रिकॉल करें। ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं है, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इन सभी का शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसको कि आप जितना ज़्यादा टाइम रिवाइज कर पाएंगे वो आपके लिए उतना बेस्ट होगा। अनदर थिंग, अपने जितने भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस हों उन सभी को हटा करके आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि हमको पढ़ाई करना है, और पढ़ाई परसेंटेज लाने के लिए नहीं करना है, ये सोच के नहीं करना है कि हमको टॉप करना है एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा।
जो टॉपिक पढ़ो उसको क्रिस्टल क्लियर रखो, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कंफ्यूजन होता है तो कॉन्सेप्ट क्लासेस के जितने भी टीचर्स हैं आप पर्सनली विजिट करो, एक्स्ट्रा टाइम में आओ। सर हमको ये चीज नहीं समझ में आया, सर हमको ये नहीं समझ में आया, सर यहाँ पर आपको बताएंगे। यदि नहीं मिलता है तो एकदम पागल कर दो यहाँ के टीचर्स को कि सर हमको ये चीज एकदम नहीं समझ में आ रहा है, आप जैसे भी हो आप इसे क्लियर कीजिए। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करके आगे जा रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Congratulations to all our champions who has scored this 95 and like this good much score. First of all, congratulations to all of you students. Clap for them. जैसे कि सर ने बताया और हमारी बच्ची राजलक्ष्मी और आशीष, इन्होंने आपको बताया कि इनके जीवन में कोई एक ना एक ऐसे इंसान है जिनकी वजह से इनका स्कोर 95 रहा है और ऐसा इंसान के वजह से ही ये स्कोर रहा है। इन्होंने बहुत सही बताया और इन्होंने बताया कि इनका श्रेय जो जाता है वो टीचर को जाता है या इनके पेरेंट्स को जाता है या इनके सीनियर्स, जैसा कि हमारा आशीष ने बताया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सर ने तो बता ही दिया कि मेन पॉइंट्स नोट करना है, शॉर्ट नोट बनाना है, इसके अलावा रिवाइज करना है, ये सारे पॉइंट्स तो हैं। सबसे मेन चीज़ है कि आपका ट्रस्ट होना चाहिए आप पे, ठीक है ना। सबसे पहला ट्रस्ट होना चाहिए आप पे कि मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो CBSE से आते हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम से आते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से आते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, बिहार बोर्ड से आते हैं। बट ये मत सोचना है कि अगला अगर आंसर दे रहा है हम नहीं दे पा रहे हैं तो हमसे नहीं होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आपके अंदर डर होता है, आप टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप अपने कलीग से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप अपने सीनियर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो ये डर खत्म करना। दूसरा चीज़, आपको डेली का डेली रिवाइज करना। ऐसा होगा कि एक सप्ताह हम खाना नहीं खाएंगे और संडे को जाके खाना खा लेंगे पूरा एक सप्ताह के बराबर, तो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सिमिलरली सेम वे में क्या होता है, हम लोग एक सप्ताह पढ़ाई नहीं करेंगे, सोचेंगे संडे को समय बचा हुआ है तो संडे को पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। इनडाइजेशन हो जाएगा सब्जेक्ट का भी, सिलेबस का भी, कॉन्सेप्ट का भी। तो डेली का डेली पढ़ाई करते रहें, टीचर पे भरोसा रखें और जिनसे भी आपका तालमेल बनता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके सीनियर हो, आपके कलीग्स हो, उनका सपोर्ट लेते रहें, उनका विश्वास रखते रहें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय पॉइंट। थैंक यू। 2022 में 21 में मैं दार्जिलिंग से पोस्टिंग होकर के पटना आया था और उसी साल इसका 11th में एडमिशन करवाना, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। पटना के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं थी मुझे और मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या करना है। स्कूल में अपने एडमिशन करा के कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था, तो 2 जगह गया मैं, एक विद्यापीठ सामने है आपके, दूसरा कंसेप्ट क्लासेज में है। विद्यापीठ गया, वहाँ की व्यवस्था भी देखी। बच्चों, ये 11th और 12th ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपको टीचर्स का इंडिविजुअल केयर चाहिए होता है। अगर टीचर्स का इंडिविजुअल केयर नहीं मिला आपको, पेरेंट्स तो घर में करते ही हैं, लेकिन ये टीचर्स हैं जो आपके कैरियर को सेव करते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस के टीचर्स को, खास करके हमारे जो डायरेक्टर सर हैं अमृत सर, उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मेरे बच्चे को सही मार्गदर्शन दिया और जो भी है इन्हीं गुरुजनों की कृपा है। धन्यवाद। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ रहे जितने बच्चे हैं, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरा बेटा स्नेहन प्रकाश, थोड़ा चलने में दिक्कत है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है, सबके साथ होती है। आप उस चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। हमने इसके 11th 12th में, इसके राइटर आशीष थे बोर्ड में, इनको CBSE राइटर देता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ बोर्ड में। +2 में एडमिशन हुआ तो उसने, स्नेहन ने कहा कि मुझे PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही लेना है। अब मैंने सर्च अभियान शुरू किया कि कहाँ इसको रखा जाए, जिससे कि किस कोचिंग में डाला जाए। बहुत ढूंढते हुए अमृतसर से मेरी मुलाकात हुई और ये कॉन्सेप्ट क्लासेस रियल में जेम ऑफ ऑल है। देखिए, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, रोज़ाना सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, तो जो आप ब्रांड देखते हैं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके मार्केटिंग में बहुत खर्चा होता है, लेकिन रियलिटी क्या है? आप लोग बच्चे हैं, स्नेहन के जैसे आप सब बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको इस समय में गाइडेंस की ज़रूरत है।
और इंडिविजुअल गाइडेंस की ज़रूरत, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शिक्षक वहाँ, टीचर वहाँ रहें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। पढ़ने का सिंपल तरीका है। कहा जाता है ना कि अगर आप बहुत अच्छा स्किल डेवलप कर लिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई आपने कर लिया, तो सक्सेस आपके पीछे आएगी। हालांकि ये मैंने चोरी करके बोला 3 इडियट्स का डायलॉग, लेकिन ऐसा ये फैक्ट है। वो डायलॉग जो है रियलिटी है कि आपको पढ़ाई अगर करना है तो कॉन्सेप्ट एक चैप्टर, कोई भी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जिस टॉपिक को आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हैं, उस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ लें कि दोबारा आपको कोई भी कभी भी पूछे तो आप उसको विजुअलाइज करके लिख दें। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लासेस बहुत मुश्किल से हमने ढूंढा, और अमृत सर जैसे व्यक्ति हैं जो खुद लगे रहते हैं और हर एक बच्चे का इंडिविजुअल केयर करते हैं। जैसा हमारे साथी ने बताया कि उनकी लड़की 95% आया ना, तुमको 95% मार्क्स लाई है, और वो विद्यापीठ भी गए थे, बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसको छोड़ के कॉन्सेप्ट क्लासेस में ला के दिया। तो उन्होंने भी इस पॉइंट को बखूबी समझा कि इंडिविजुअल केयर बहुत ज़रूरी होता है, और पढ़ाई करने का तरीका हर एक बच्चे का अलग होता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप जो भी पढ़ें इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि आपको कभी भी कोई भी सवाल उस टॉपिक से, उस चैप्टर से अगर मिलता है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट आपने, उस चैप्टर को आपने बढ़िया से समझा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमृत सर, और कॉन्सेप्ट क्लासेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना अच्छा रिजल्ट देने। तो सबसे पहले हम थैंक यू करेंगे राजलक्ष्मी का, इनके पेरेंट्स का, आशीष का, सर का, हमारे सत्यम सर का और सुधांशु सर का, शक्ति सर एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं था पहले से, अचानक से हम लोग इसको प्लान किए कि थोड़ा सा सक्सेस सेरेमनी मनाया जाए, विक्ट्री सेरेमनी मनाया जाए। होता क्या है कि हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन रिकग्निशन जो है वो मिलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने 2 साल मेहनत की और मुझे कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, हमें नहीं लगता है कि अभी तक आशीष आप स्कूल में बुलाया गया है क्या आपको? टिल नाउ नहीं बुलाया गया है। तो ये बच्चे मेहनत करते हैं सालों साल इसीलिए कि एक रिकॉग्निशन मिले, है ना। और हमारा काम है बीइंग अ डायरेक्टर और टीचर भी हैं, हम आपके मेंटर भी हैं, तो मेरा ये काम है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, अगर आप सही कर रहे हैं तो उसको हम प्रोत्साहन दें, उसको और बूस्टअप करें, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसको वहीं पर रोकें, है ना। ये शुरू से मेरा स्वभाव रहा है, आपको पता भी है इस बारे में कि अगर आप अच्छा करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा भी इधर उधर हम देखेंगे तो फिर उसी हिसाब से हम जवाब भी मांगेंगे, है ना। अब आगे जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लास 11th वाले हों या 12th वाले जिनका अगले साल एग्ज़ाम है, वो लोग भी अपने आप को प्रिपेयर करिए, और इस तरह का इवेंट हर साल हम लोग इससे भी ग्रैंड इवेंट करें। और अभी तो हम लोग अचानक से किए तो बहुत कम लोग आ पाए, हम तो चाहेंगे कि आप सबके पेरेंट्स को हमको मन था इन्वाइट करने का, जितने भी बच्चे हैं सबके पेरेंट्स आते, बच्चे रहते, तो एक माहौल जो क्रिएट होता है वो हम चाह रहे थे यहाँ पे हो, और वो तभी संभव है जब आप मैक्सिमम नंबर्स में ये रिजल्ट लेके आएंगे, है ना। अभी राजलक्ष्मी और आशीष है, कल के डेट में हो सकता है 5 और हो जाए तो 95% क्रॉस कर दे, है ना। तो मेरी सबके लिए शुभेच्छा है, सबके लिए मेरा आशीर्वाद है, और आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।